चलें, समय किसी भी तरह का हो, लेकिन अपने नियमों में किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करने की छोटी सी प्रयास रहती है। हमेशा कुछ भी कार्य करने से पहले ईश्वर को अपने जीवन शैली में समर्पण और समर्पित के साथ अपने नियमों के साथ चलने की एक छोटी सी प्रयास रहती है। आप कभी भी अपने नियमों के साथ कभी समझौता नहीं करें और कोशिश करें कि अपने को हमेशा किसी एक परिधि में बांध कर रखें। यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि घर में हर काम को आप किस दिशा में और कैसे आप उसको मैनेज करें, क्योंकि दिन और रात 24 घंटा का ही होता है और 24 घंटे में ही सारे कार्य को एक सही दिशा और एक सही दशा तक पहुंचाने की जरूरत होती है। प्रत्येक दिन हमारा ये नियम है माँ के साथ जुड़ना और माँ को एक स्वस्थ रहने की जागृति अपने अंदर में लाने की कोशिश रहती है, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना उनके लिए कितना लाभान्वित है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे लिए कितना लाभान्वित है मुझे पता है। जब आपके मन में इस तरह की भावनाएं आ जाएंगी तो हर व्यक्ति अपने माँ पर, अपने गार्जियन पर ध्यान देने लगेगा। स्वस्थ होंगी तो उनको लाभ होगा ही, लेकिन उनके स्वस्थ रहने से आपको क्या फायदा होगा ये समझने की मूल तक जरूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज छोड़ देते हैं, क्योंकि सही एक समय में क्या होता है कि आपको अपने गार्जियन को केवल और केवल आपकी जरूरत होती है। और खासकर माँ तो हमारी जननी है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, वह जगह, वह स्थान, वही देर, उन्हीं की दी हुई सारी संरचना है जो मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर अपने जीवन को सही ढंग से चला रहा हूँ। जिन्हें यह लगता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा समृद्धि हो गई और मैं उसको 4-5 आदमी के साथ देखकर उन्हें समृद्ध कर रख सकता हूँ, वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। इसलिए अपने गार्जियन के साथ खुद को जोड़ कर रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी वहीं जा रहे हैं। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, आप भी वहीं जा रहे हैं जहाँ वो मेरी माँ खड़ी है। उनके साथ तो अच्छी बात है कि हम यहाँ आप जैसे लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपने गार्जियन के साथ गलत उचित व्यवहार करेंगे तो आप उम्मीद रखिए कि आपको सूद समेत इन सारी बातों का की वापसी होगी। बैंक इंटरेस्ट डबल में वापस करती है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आप हर कर्म का फल चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस होता है। इसलिए ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्र जो है ना अपनी गति से अपने सही दिशा के साथ आगे चलते रहती है, बढ़ते रहती है, और सारी चीज़ का आंकलन कोई ना कोई करता है। वो कोई कौन है? वो कोई ईश्वर है। इन बातों को समझकर जीवन को चलाने की कोशिश करें। हमेशा सकारात्मक दिशा के साथ चलने की प्रयत्न करें। हमेशा जीवन को एक प्रेरणादायक बनाने के रखें, क्योंकि हमारी जीवन शैली हमारे लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे समाज के लिए एक अलग से प्रतिबिंब तैयार करती है। इसलिए हमेशा अपने आप को समर्पित मन से और समर्पण के साथ चले। हमेशा यह कोशिश रहती है हमेशा खुश रहने की, हमेशा मस्त रहने की, हमेशा व्यस्त रहने की। चाहे नकारात्मक स्थितियाँ कितनी भी अपने जीवन में हो, लेकिन खुश रहने की आदत तो अपनी कमजोरी